नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, हम लोग इस एपिसोड में सामान्य ज्ञान के 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगला है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो यह अग्नाशय स्रावित करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है, ये आपको याद रखना है। और सबसे लंबा बांध यह हीराकुंड है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगला है, चीन की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों, चीन की मुद्रा युआन है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? दोस्तों, रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डूनोंट है, आपको याद रखना है। अगला है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो दोस्तों, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो दोस्तों, यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। अगला है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? दोस्तों, विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। अगला है, दक्षेस, यह सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों, दक्षेस का मुख्यालय यह काठमांडू नेपाल में है। आगे देखते हैं। दक्षेस में कितने सदस्य देश है? तो दोस्तों, इसमें 8 सदस्य देश है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों, भारत की तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो दोस्तों, भारत में होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? दोस्तों, ग्रांड ट्रंक रोड यह शेरशाह सूरी ने बनवाया था। आगे देखते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? दोस्तों, दूध में विटामिन सी नहीं होता। आगे देखते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? दोस्तों, विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। अगला है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? दोस्तों, वसा में विटामिन ए और विटामिन ई घुलनशील होते हैं। अगला है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है, सोडियम क्लोराइड। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? दोस्तों, हंसाने वाली गैस का नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। अगला है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। अगला प्रश्न है, पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो दोस्तों, पीतल यह तांबा और जस्ता का मिश्रण है। अगला है, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? दोस्तों, कैल्सीफेरोल यह विटामिन डी का रासायनिक नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? दोस्तों, नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? दोस्तों, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है,
कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों स्फेग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रोम कहलाती है, यानी रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दल विभाजित हो गई थी? तो दोस्तों 1907 के सूरत अधिवेशन में हुई थी। अगला प्रश्न है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न है 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? दोस्तों 2014 का फुटबॉल विश्व कप यह ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है 2018 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों यह रूस में आयोजित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 2023 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो यह बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है 2023 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों यह भारत में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न दिया गया है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो यह मूसी नदी पर बसा है। अगला प्रश्न है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो दोस्तों यह प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों सिलवासा है, आपको याद रखना है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। दिया गया है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जूबा है। चलिए अगला देखते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन है? दोस्तों आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल है। अगला प्रश्न है होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस से संबंधित है। अगला देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चितरंजन दास जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेफिज की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों सबसे बड़ी हड्डी फीमर की होती है। अगला मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? दोस्तों मानव शरीर में 639 पेशियां होती हैं। अगला प्रश्न दिया गया है लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न है जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह डिगबोई असम में है। अगला प्रश्न है यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था।
अगला प्रश्न है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो दोस्तों यह 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेयरी क्वीन है। अगला है भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? दोस्तों भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। अगला प्रश्न है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला है सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो दोस्तों यह मेगास्थनीज था। अगला प्रश्न है श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? दोस्तों श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज फंक ने की थी। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो यह आयरन और क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है कांसा किसकी मिश्र धातु है? दोस्तों कांसा कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1893 में किया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों सारनाथ में दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। अगला है मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में संपन्न होती है। अगला प्रश्न है आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगोर मेंडल ने किया था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का किया गया था। अगला है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों बॉल पेन पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो सहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। दोस्तों हमारा 100वां क्वेश्चन है राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों यह तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।